किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है? पूरी सरकार की चारों तरफ असफलता, ऐसी घोर उपेक्षा विधायक और सांसद ने यहाँ जनता की है कि पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं होगा। यानी किसी ने देखा ही नहीं, सांसद को तो किसी ने देखा ही नहीं। हवाई दौरा किया और यहाँ पर जो कैन नदी पे बहने वाली रेत है उसका मैनेजमेंट किया और जो भी हिसाब किताब है वो किया और चलते बने। इसके अलावा उन्होंने जनता की कोई देख रेख नहीं की। यहाँ रूटीन के कोई काम जनता के नहीं होते। कार्यालयों में बहुत अपमानजनक व्यवहार है जनता के साथ। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, बिजली नहीं है, हर महीने अनाज नहीं बंटता। जो रोजमर्रा की जिंदगी से छूते हुए सवाल हैं वो इतने बड़े मुद्दे बन गए हैं यहाँ कि बीजेपी से ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। जैसे नज़दीक आ रही है, आप भी पवई विधानसभा से प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है? पूरी सरकार की चारों तरफ असफलता, ऐसी घोर उपेक्षा विधायक और सांसद ने यहाँ जनता की है कि पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं होगा। यानी किसी ने देखा ही नहीं, सांसद को तो किसी ने देखा ही नहीं। हवाई दौरा किया और यहाँ पर जो कैन नदी पे बहने वाली रेत है उसका मैनेजमेंट किया और जो भी हिसाब किताब है वो किया और चलते बने। इसके अलावा उन्होंने जनता की कोई देख रेख नहीं की। यहाँ रूटीन के कोई काम जनता के नहीं होते। कार्यालयों में बहुत अपमानजनक व्यवहार है जनता के साथ। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, बिजली नहीं है, हर महीने अनाज नहीं बंटता। जो रोजमर्रा की जिंदगी से छूते हुए सवाल हैं वो इतने बड़े मुद्दे बन गए हैं यहाँ कि बीजेपी से ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। विचार उत्तेजक सवाल लोग पूछते हैं कि इनके पास किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। किस जिले में लगातार दारू और बारू का खेल लगातार जारी है। दबंग माफिया, रेत माफिया और शराब माफिया सक्रिय हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा वातावरण बिगड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों का कि 8 बजे के बाद रात में शरीफ आदमी को डर लगता है घर से बाहर निकलने में। यानी इतना व्यवस्थित शराब का वितरण कि 2 बजे रात को कोई अगर शराब मांगे तो 5 मिनट में उपलब्ध है। यानी पूरी युवा पीढ़ी गांजे और शराब में पन्ना जिले में बर्बाद हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। गांव-गांव से लोग आपके पास भी आ रहे हैं और मदद भी आप करते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया। डिंडोरा पीटते हैं, ये किया वो किया। इन्होंने जो शौचालय बनाए थे 12-12 हज़ार रुपये दे के, उसमें कंडा और भूसा रखे हुए हैं लोग। जैसे आप पवई से चुनाव लड़ रहे हैं तो वर्तमान में पवई विधायक के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको से प्रभावित होकर जनता उन्हें छोड़कर आपको वोट देके आपको विजयी कराए? वो तो खुद ही कह रहे हैं विधायक जी कि न हमने अच्छा किया न बुरा किया। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ किया ही नहीं, वो खुद कह रहे हैं, हर सभा में कह रहे हैं, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर वोट किस बात का मांग रहे हैं? लोकतंत्र में उपलब्धियों के आधार पर लोग वोट मांगते हैं। आप देखो, हजारों कुटीरें अधूरी पड़ी हुई हैं देहातों में। 1,10,000 में कौन सी कुटीर बनती है? सीमेंट, रेत, ईंट, लोहा कितना महंगा हो गया। आधी आधी कुटीरें पड़ी हुई हैं पूरे देहात में। इसीलिए हमने सरकार आएगी तो घोषणा की है कि अब हम देहात में भी 2.5 लाख रुपए देंगे कुटीर के लिए। पूर्व में भी भाजपा के पूर्व विधायक का एक अश्लील बातें करने वाला वीडियो वायरल हुआ था। उसके बारे में बीजेपी के सारे बड़े नेता पूरा मजमा लगा के, झंडा लगा के, सभा करके बोल रहे हैं, तो अब हमें अलग से बोलने की क्या जरूरत है? धन्यवाद। आचार संहिता के दौरान ही प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा या आबकारी विभाग के द्वारा बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
उसके पहले आखिर क्यों ऐसी कार्रवाइयां नहीं की जाती हैं कि अवैध अपराधों पर जो लगाम कस सके? कार्रवाइयां की जा रही हैं बिल्कुल दिखावा है। पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट और सारे लोग मिलकर चुनाव में किस तरह से दारू की ज्यादा बिक्री हो इसका प्रबंधन करने में लगे हुए हैं और दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी चलाई गई लाडली बहना योजना, इसका क्या जमीनी स्तर पर प्रभाव पड़ेगा? चुनाव के पहले यह योजना क्यों लागू की गई? पहली बात तो ये है कि 50% महिलाओं को मिले ही नहीं रहा इसका लाभ। दूसरी बात यह है जिनको लाभ मिला है उनसे इतनी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी और पेपर वर्क कराया गया है कि 1000-1500 तो उनको अपने पास से लग गए हैं लेने में, और 18 साल के बाद इनको लाडली बहना याद आई। इनको पता लग गया कि कांग्रेस के मांग पत्र में यह है कि हर महिला को, चाहे कोई भी महिला हो 18 वर्ष से ऊपर आयु समूह की, उसको हम 1500 रुपये महीने देंगे। तो इनने आनन फानन में ये योजना लागू कर दी। तो लाडली बहना पे क्या नारी सम्मान कांग्रेस की जो योजना है वो भारी पड़ सकती है? निश्चित रूप से हमारी योजना में हर महिला को लाभ मिलेगा। इनकी योजना में केवल 50% महिलाओं को लाभ मिलेगा। गैस सिलेंडरों के भी रेट बढ़ गए हैं जिससे आम जनता परेशान है, इसमें क्या अपनी देखिए 1150 रुपये का गैस सिलेंडर आ रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो इन्होंने एक बार ये झूठ बोल के कि हम सब्सिडी में गैस देंगे, एक बार गैस की टंकी लोगों को दे दी, और दूसरी बात जब फिलिंग का मौका आया तो लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब 500 रुपये में फिलिंग होगी तो लोगों को बहुत सहारा हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे पवई जिले के लोगों को? जो परिवर्तन की इच्छा है पूरे राज्य की जनता के मन में, पवई की जनता भी उसके साथ रहे। 18 साल इनको दे दिया, बहुत हो गया। इससे ज़्यादा इनको समय देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।